बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशंस 2025 देने वाले मेरे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और अब आप बिल्कुल सीरियस रूप में रहें। तो हम आपसे नम्र निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि ये सीरियस मैटर छोड़ दीजिए, अपने काम पर फोकस दीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आइए। हम आपके साथ पूर्ण रूप से तैयार हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये अंतिम रूप से प्रहार है आर्ट ऑफ टीचिंग स्टेट 2025 के एग्जामिनेशंस पर। आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट के रूप में आर्ट ऑफ टीचिंग का है, ये 11वां नंबर सेट देखने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करेंगे आज के इन प्रश्नों के साथ। गौर से देखिए और अंत में जरूर आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि इस अब 30 प्रश्न होते हैं हमारे आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण की कौशल से संबंधित, उसमें अब आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण विधि का चयन किसके आधार पर किया जाना चाहिए? द सिलेक्शन ऑफ अ टीचिंग मेथड शुड बी बेस्ड ऑन। पहला ऑप्शन है शिक्षा की सुविधा के अनुसार, पाठ्यक्रम की कठिनाई से, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, विद्यालय की परंपरा पर निर्भर होनी चाहिए। तो दोस्तों, जहां भी यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड ये है कि जो भी पक्ष जो है, ये पाठ्यक्रम की जो कठिनाइयां हैं या पाठ्यक्रम जो है विद्यार्थियों के पक्ष में जाने वाली बात होगी, वह एक पॉजिटिव की होता है। ऐसे में पॉजिटिव कीवर्ड जो है वो विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षण की विधि का चयन करना चाहिए। जो भी चीज़ें जहां पर आपको कभी आर्ट ऑफ टीचिंग में कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, तो जो कीवर्ड आपको पॉजिटिव नजर आए, जो सकारात्मक नजर आए, ऐसे में जो है विद्यार्थियों के पक्ष में जाने की बात कहे जाए, उस प्रश्न का उस आंसर को जो है आप एज अपना ऑप्शन जरूर चुनिएगा। तो शिक्षण विधि का चयन किसके आधार पर किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का सही आंसर है विद्यार्थियों की आवश्यकता, नीड ऑफ लर्नर्स। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहेगा और दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतर है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न को देखिएगा, लर्निंग इज अ, यहाँ पर लर्निंग इज अ, यहाँ पर फिर से हम एक बार दोहराएंगे क्योंकि स्केल चल नहीं पाया था। यहाँ पर देखिएगा, लर्निंग इज अ रिलेटिविटी परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यह परिभाषा किसने दिया था? याद रखेंगे, हु डिफाइंड लर्निंग एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यह जो परिभाषा है दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर सी जो है क्रॉ एंड क्रॉ के द्वारा दिया गया परिभाषा है, जो है लर्निंग और जो आपके पास अधिगम और शिक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने और तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ब्लूम की टेक्सोनॉमी से आपको क्वेश्चंस अवश्य मिलेंगे, इसलिए ब्लूम की टेक्सोनॉमी और जो आपके पास माइक्रो टीचिंग होती है, ये सभी चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। ब्लूम टेक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, किस पर केंद्रित है? ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक क्षेत्र है, जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, यह किस पर केंद्रित होगा? द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ अ ब्लूम टेक्सोनॉमी फोकस ऑन, भावनाओं पर, कौशल पर, ज्ञान और बौद्धिक क्षमता पर और मूल्य पर। दोस्तों, ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर होगा, देखिएगा, भावना से संबंधित चीजें नहीं होनी चाहिए, कौशल से संबंधित चीज हटा दीजिए, ज्ञान और बुद्धि से संबंधित जो बातें हैं वो ब्लूम की टेक्सोनॉमी कहती है, क्योंकि यह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित बातों को अपने टेक्सोनॉमी में वो लेकर के आए थे। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसे कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, किस पर केंद्रित है? सही आंसर है ज्ञान और बौद्धिक क्षमता पर, नॉलेज एंड द इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है उस पर यह निर्भर करता है। आगे बढ़ते चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न जरूर देखिएगा, ध्यान से गौर से देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि सभी ऑप्शंस हमारे स्क्रीन पर आ जाए। प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के संशोधित संस्करण जो कि 2001 में इवोल्यूशन के स्थान पर कौन सा नया स्तर जोड़ा गया? ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, जो संशोधित संस्करण 2001 में आया, उसमें इवोल्यूशन के स्थान पर कौन से नए स्तर को जोड़ा गया है? इस चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसमें जो है क्रिएटिंग अर्थात निर्माण को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार एसटीईटी 2025 के लिए फाइनल जो है क्लासेज, जिसको दे दनादन और जबरदस्त क्लास आर्ट ऑफ टीचिंग की बोली जाएगी। ये हमारी फाइनल वार है आप लोगों के लिए। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था क्या होती है? अधिगम की सर्वोच्च अवस्था क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग?
याद रखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न बड़ा ही शानदार है कि अधिगम की सर्वोच्च अवस्था क्या होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 5वें का ऑप्शन नंबर ए। अधिगम की सबसे जो ऊंची अवस्था होती है उसको संज्ञानात्मक अर्थात कॉग्निटिव के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक एक बिंदु को आप अपने दिमाग में अवश्य बैठाते चले दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग में शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाएगा। ऑन व्हाट बेसिस इज टीचर परफॉर्मेंस इवेलुएट इन अ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाएगा। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन का आधार जो होता है वह है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण कौशल पर यह निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आपको रोकना चाहेंगे यहां पर महज 10 सेकंड के लिए। दोस्तों यदि आप बिहार STET एग्जामिनेशन 2025 देने जा रहे हैं और अब तक आप आर्ट ऑफ टीचिंग और GK GS आपके कंप्लीट नहीं है और आप कंफ्यूज हुए हैं कि ऑनर्स तो हो गया हमारी, लेकिन मेन सब्जेक्ट के बाद ये 50 मार्क्स कैसे निपटाएं, तो आप हमारे YouTube चैनल के द्वारा तैयार की गई 2 ई-बुक जो शिक्षण कला और GK GS की पूरी कंटेंट को कवर करती है, इसे आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं वहन 130 रुपये में, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है या PDF के रूप में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जिस भी बंधु को अभी शिक्षण की कला और GK GS से संबंधित 50 मार्क्स की तैयारी के लिए आपको मटेरियल चाहिए तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। प्रश्न है 7वां नंबर कि पाठ योजना जिसको लेसन प्लान कहते हैं का मूल उद्देश्य क्या है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है कि पाठ योजना जिसको लेसन प्लान कहते हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ लेसन प्लान। 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण की सुनियोजन अर्थात सिस्टमैटिक टीचिंग कराने के लिए पाठ योजना किसी भी शिक्षक के पास होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके पास है 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा और प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न कहता है लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था। ये तो मैं आपको बहुत दिन से बता रहा हूं, याद रखेंगे जॉन डेवी के द्वारा लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि सार्थक अधिगम जिसको जो आपके पास मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं, सार्थक अधिगम अर्थात मीनिंगफुल लर्निंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग का सिद्धांत किनके द्वारा प्रतिपादित किया। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ अ मीनिंगफुल लर्निंग। 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे ऑसबुल के द्वारा। याद रखेंगे सार्थक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। 9वें का बी नंबर सही आंसर है ऑसबुल के द्वारा यह दिया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 10वां नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, जबरदस्त ढंग से आप देखते चलिए। करिकुलम इज द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। यह कथन किसका है। करिकुलम इज द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। 10वें का सही आंसर है यह जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि कनिंघम के द्वारा दिया गया है। करिकुलम इज द टोटली ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। यह कथन जो है ये कनिंघम के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए देख लेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन जिसे हम और आप इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द इवैल्यूएशन। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिगम की गुणवत्ता मापना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होती है जो भी लर्निंग कराई जा रही है उसका मेजर करना और उसको आउटकम्स के रूप में अर्थात अधिगम की उसकी गुणवत्ता को मापने के लिए मूल्यांकन जो है प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य क्या है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य है द पर्पस ऑफ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार करना। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य जो होती है उसका मुख्य कारण है यानी प्रमुख जो उद्देश्य है उसका प्रमुख जो पर्पस है वह शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाना जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है।
13वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है अधिगम में ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का संबंध है। अधिगम में ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। थॉर्नडाइक से संबंधित रहने वाली जो सिद्धांत है इसको ट्रायल एंड एरर के नाम से जाना जाता है। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको कोहलर के द्वारा दिया गया है। इनसाइट लर्निंग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? सही आंसर है यह कोहलर के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अगर आपको ज़्यादा कोई भी दिक्कत हो रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे अगर क्वेश्चंस आएगा तो हम कैसे एग्जाम्स में निपटाएंगे, तो याद रखिएगा इसके लिए आप अपने जो है डर को ख़त्म कीजिए और 130 रुपये में मात्र बहुत ही नॉर्मल प्राइस में, क्योंकि दोस्तों बाद में आप ले करके इसको क्या कीजिएगा जब आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे, जितना पहले ले करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप बाद में ही लेकर क्या करिएगा, तो समय से पहले इसको परचेज कर लें और इससे भी बेहतर कंटेंट आप तैयार करें, बेहतर से बेहतर। और जब हमारे इस ई बुक को यानी कि पीडीएफ को आप पढ़ जाएंगे, यकीन समझिए आप प्रीवियस ईयर को लगा करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए जीरो साबित होगा इस हमारे कंटेंट के आगे। शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा है? विच इज द मस्ट एसेंशियल जो क्वालिटी फॉर अ टीचर, विच इज द मस्ट एसेंशियल क्वालिटी फॉर अ टीचर, शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहानुभूति। शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण जो होता है वह सहानुभूति होता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 16वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। शिक्षण विधियों में जो हॉरिस्टिक मेथड होता है किस पर बल देता है? शिक्षण विधियों में ह्यूरिस्टिक मेथड किस पर बल देता है? द ह्यूरिस्टिक मेथड एम्फेसिस, याद रखेंगे शिक्षण की विधियों में ह्यूरिस्टिक मेथड किस पर बल देगा? 16वें का सही आंसर है स्व अन्वेषण पर यह जो है बल देता है। शिक्षण की विधियों में ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वह मुख्य रूप से सेल्फ डिस्कवरी अर्थात स्व अन्वेषण पर बल देता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रोजेक्ट मेथड किसने विकसित किया था? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनके द्वारा प्रोजेक्ट मेथड जो है विकसित किया गया था? 17 का सही आंसर है जो ये किलपैट्रिक जो है, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड जिसने विकसित किया उस व्यक्ति का नाम है किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि टीचिंग इज अ बायोपोलर प्रोसेस का अर्थ है। टीचिंग इज अ बायोपोलर प्रोसेस का अर्थ है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखते होंगे तो देखेंगे एक एक लाइन में आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। ऐसे में समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो जो मैं लेवल बना रहा हूँ वहाँ तक पहुँचेगा, नहीं तो उससे लेवल थोड़ा स्लो भी रह सकता है। और चूंकि हम हर जो है लेवल को लेकर के चलते हैं, स्लो भी लेकर चलेंगे, जो हार्ड होगा वो भी लेकर चलेंगे, मीडियम क्लास के क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। हर चीज़ को ध्यान में रख करके एक बैलेंस जो है प्रैक्टिस सेट हम अपने यूट्यूब चैनल पर कराते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम इसके बाद दोस्तों आपको TRE 4 में भी काम आने वाले हैं। टीचिंग इज अ बायोपोलर प्रोसेस का अर्थ क्या है? 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक और विद्यार्थियों की अंतःक्रिया। टीचिंग इज अ बायोपोलर प्रोसेस का अर्थ है शिक्षक और विद्यार्थी की अंतः प्रक्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। यह जो होती है टीचिंग की बायोपोलर प्रोसेस का अर्थ होता है। आइए देखते चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी का मुख्य फोकस क्या है? बिहेवियरिस्ट जो लर्निंग होती है उस थ्योरी का मुख्य फोकस क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी? 19वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिगत व्यवहार। बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी का मुख्य फोकस होता है दृष्टिगत व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने 20वां नंबर है कि कौन सी शिक्षण विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कौन सी शिक्षण की वो विधि है जिसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्कवरी मेथड। वह कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिस्कवरी मेथड में जो शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख आधार कौन सा होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मेन बेसिस ऑफ अ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। पाठ्यक्रम का निर्माण या पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज की आवश्यकता। याद रखेंगे, पाठ्यक्रम जो निर्माण की जा रही है उसका प्रमुख आधार होना चाहिए कि सामाजिक आवश्यकताएं ये किस प्रकार से पूर्ण हो, ये बच्चों में जरूर शिक्षक के माध्यम से पहुंच पाए। अगला 22वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि किसी विद्यार्थी के अधिगम को मापने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। द बेस्ट वे ऑफ द मेजर ए स्टूडेंट्स लर्निंग इज। किसी विद्यार्थी की अधिगम को मापने का सबसे बेहतर और सबसे उचित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। 22वें का सही आंसर है व्यवहार परिवर्तन का निरीक्षण। याद रखेंगे कि किसी विद्यार्थी के अधिगम को मापने के लिए, यानी कि जो आपने उसको टीचिंग कराया, उसने क्या लर्निंग किया, इसको अगर आप मापना चाहते हैं तो उसके व्यवहार से संपर्क कीजिए। अगर वो व्यवहार में परिवर्तन पाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपके अधिगम का इफेक्ट वहां पर दिखाई देगा, या सही कराए हैं कि गलत कराए हैं, ये सब कुछ उसकी व्यवहार बताएगी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि टीचर सेंटर्ड टीचिंग का मुख्य दोष क्या है। टीचर सेंटर्ड टीचिंग का मुख्य दोष क्या है। शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण होती है उसका मुख्य दोष क्या है। मेन ड्रॉबैक ऑफ अ टीचर सेंटर्ड टीचिंग इज। याद रखेंगे 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी की निष्क्रियता। टीचर सेंटर्ड टीचिंग का मुख्य दोष है कि उसमें विद्यार्थी लोग जो होते हैं वह निष्क्रिय भाव में रहते हैं। इवैल्यूएशन का कौन सा प्रकार अचीवमेंट टेस्ट से संबंधित है, यानी मूल्यांकन का वह कौन सा प्रकार है, वो कौन सा टाइप है जो अचीवमेंट टेस्ट अर्थात उपलब्धि जांच से संबंधित है। इवैल्यूएशन का कौन सा प्रकार अचीवमेंट टेस्ट से संबंधित है। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समेटिव, जिसको हम लोग संयोगात्मक के नाम से जानते हैं। इवैल्यूएशन का कौन सा प्रकार अचीवमेंट टेस्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। माइक्रो टीचिंग का सामान्य चक्र यानी साइकिल क्या होती है। माइक्रो टीचिंग का सामान्य चक्र यानी साइकिल क्या होता है। व्हाट इज द नॉर्मल साइकिल ऑफ अ माइक्रो टीचिंग। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। माइक्रो टीचिंग का सामान्य चक्र निम्नलिखित में से क्या होता है। 25 का सही आंसर है प्लान कीजिए, टीच कीजिए, फीडबैक लीजिए, रीप्लान कीजिए और फिर रीटीच कीजिए। यदि आप ये कर लेते हैं यानी कि माइक्रो टीचिंग का है जो है सामान्य चक्र, एक चक्र जो है समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। लीजिए, कथन और कारण से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं तो बड़ा ही मजबूत क्वेश्चंस होते हैं कथन और कारण वाले, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस कथन वाले कारण को जरूर आप समझिए। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे कथन कहता है अधिगम अस्थायी होता है। बिल्कुल ये सही है, अधिगम अस्थायी होता है। जो हमने सीखा अधिगम केवल परीक्षा के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत है। यानी कि ए और ए सत्य है लेकिन आर जो है इसका गलत है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 26 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न कहता है ब्लूम टेक्सोनॉमी शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। यह बात सही है। यह शिक्षण विधियों की संख्या निर्धारित करती है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर फिर से इस प्रश्न का साथ जो आपके पास से जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सत्य और आर असत्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने 28वें नंबर क्वेश्चन के साथ। 28वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, यह भी कथन कारण से है। कथन कहता है मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का आवश्यक भाग है। याद रखिए, मूल्यांकन जो होता है वह शिक्षण प्रक्रिया का आवश्यक भाग है। बिल्कुल, मूल्यांकन के बिना शिक्षण संपन्न नहीं हो सकता कि आपने क्या उसमें परिवर्तन किया। यह विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्र की पहचान में मदद करता है, यह भी सही है। एक सामान्य रूप से अगर आप टीचर के रूप में जा रहे हैं तो भी आप इस प्रश्न को बना पाइएगा। यानी कि ए भी सत्य है और उसके बाद मुझे लगता है कि बी भी सत्य है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ए सत्य और बी भी सत्य और आर सही कारण देता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है।
29 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है गुड टीचर इज अ प्राइमरली, याद रखेंगे, एक अच्छा जो शिक्षक होता है, एक अच्छा शिक्षक मुख्यतः क्या होता है। 29 का सही आंसर है कि एक अच्छा शिक्षक जो होता है वह सहानुभूतिशील उसमें गुण पाई जाती है, सहानुभूतिशीलता की गुण उसमें पाई जाती है। दैट गुड टीचर इज अ प्राइमरली सहानुभूतिशील यानी इम्फैथिक्स उसमें अंदर ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है। 30वां नंबर क्वेश्चन हमेशा आपके लिए छोड़ करके गए हैं, आज भी ये 30वां नंबर क्वेश्चन को छोड़ करके जाते हैं और आप जरूर हमें कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि रियल में आप अपने लाइफ के प्रति सजग हैं और टोटल फुल वीडियो को आप जरूर देख रहे हैं। और यदि आपका आंसर सही पाया गया तो हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। प्रश्न है 30वां नंबर कि कौन सी शिक्षण विधि विद्यार्थियों के अनुभवों पर आधारित होती है। शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो विद्यार्थियों की अनुभव पर जो है निर्भर करती है। विच टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द लर्नर एक्सपीरियंसेस, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बड़ा ही साधारण क्वेश्चन है, आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम ऐसा आशा करते हैं। और यदि अभी आप डाउट्स में हैं और आप ई बुक लेना चाहते हैं तो जरूर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा और ये व्हाट्सअप कर लीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा साथियों। जय हिंद।